अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम ये डिस्कस करते हैं दांतों की स्केलिंग यानी कि टीथ क्लीनिंग, तो वो कब करानी चाहिए। अच्छा, इसके दो पैरामीटर्स हैं। एक ये है कि पेशेंट खुद असेस कर लेता है कि उसको दांतों की क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। उसके ये है कि पेशेंट को विजिबल डब्लिक टार्टर कल्कुलस नज़र आ रहे होते हैं। सेकंड ये है कि पेशेंट ये देखता है कि उसके दांतों से ब्लीडिंग हो रही है या उसको बैड स्मेल है यानी कि फाउल स्मेल दांत मसूड़ों से आ रही है, तो उसको स्केलिंग करा लेनी चाहिए। अब ये कि जब पेशेंट डेंटिस्ट के पास विजिट करता है तो डेंटिस्ट क्या क्या चीज़ें चेक करता है कि जिससे वो असेस कर सके कि मेरे पेशेंट को स्केलिंग या क्या कहते हैं टीथ क्लीनिंग से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उसका जो फर्स्ट पैरामीटर है, डेंटिस्ट खुद डेंटिस्ट के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिडोंटल प्रॉब। डेंटिस्ट क्या है, गम्स के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट फेरता है, वो उससे वो तीन चीज़ें वो नोट करता है। फर्स्ट ये है कि अगर जब गम्स के अंदर फेरता है, कुछ ऐसे टार्टर प्लाक होते हैं जो विजिबल नहीं होते, तो वो उसको फील हो जाता है कि इस हिस्से पे प्लाक और टार्टर पड़ा है, तो इस हिस्से को मुझे नीट क्लीन करने की ज़रूरत है, यानी कि इस हिस्से को साफ़ करने की ज़रूरत है। जो सेकंड चीज़ जो डेंटिस्ट असेस करता है वो ये है कि वो पेरिडोंटल प्रोब के अंदर, जब गम्स के अंदर पेरिडोंटल प्रोब ले जाता है तो उससे क्या होता है, गम से ब्लीडिंग आती है। जब गम से ब्लीडिंग आती है तो इसका मतलब है कि गम्स इन्फ्लेम है, तो इसको क्या कहते हैं स्केलिंग, पॉलिशिंग और क्लीनिंग की ज़रूरत है। थर्ड जो डेंटिस्ट असेस करता है वो ये देखता है कि जब भी क्या कहते हैं प्लाक और टार्टर डिपॉजिट होते हैं तो गम्स हमारे लूज़ हो जाते हैं। जब गम्स लूज़ होते हैं तो हमारे जो पेरिडोंटल प्रोब है वो बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, यानी कि हेल्दी कंडीशन में जो हमारा प्रोब है वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जब गम्स की डिजीज़ हो जाए तो गम्स के यहाँ लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉकेट बन जाती है, तो हमारा पेरिडोंटल प्रोब 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा चला जाता है। तो इस केसेस में जब पेरिडोंटल पॉकेटिंग की डेप्थ 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट स्केलिंग और पॉलिशिंग की कैंडिडेट है, तो उसको स्केलिंग और पॉलिशिंग करनी चाहिए।